रिप्रेजेंटेशन दिए थे और कोशिश किए, और उन तमाम लोगों की तरफ से अहमद चाउस नाम के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल किए और डायरेक्शन की डिमांड किए, लेकिन कोर्ट ने उसमें सिर्फ नोटिस का ऑर्डर किया और उनके पिटीशन को कंसीडर करने के लिए 22 फरवरी डेट दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा जो भी बताया जा रहा है, मेरा उस ताल्लुक से इतना ही एक्सप्लेनेशन है देना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से या आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि हज हाउस की और वफ़ टर्मिनल की जो ऑर्डर हुई है वो वफ़ टर्मिनल के सहूलियत के ताल्लुक से जो मैंने पिटीशन दाखिल की थी उसमें हुई है, और कोर्ट ने उसी पिटीशन में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, जिस डायरेक्शन की और जिस ऑर्डर की वजह से, जो ऑर्डर 25 जनवरी 2024 को हुई है, उस ऑर्डर की बुनियाद पे ही हज हाउस का इफ्तिताह 2 फरवरी 2024 को हो रहा है, और 5 फरवरी से पहले वफ़ टर्मिनल का भी इफ्तिताह हो जाएगा। आपका कहना है कि पूरी मेहनत इसमें आपने की है और इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है? नहीं, देखिए कैसा है, इसमें क्रेडिट का सवाल नहीं है। अहमद चाउस ने भी पिटीशन दाखिल किए, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन जो है सो सिर्फ एक्सप्लेनेशन इतना ही देना चाहूँगा मैं कि ऑर्डर जो है तो इस पिटीशन में ही, उस पिटीशन में अभी सिर्फ नोटिस हुई है, और हो सकता उसमें ऑर्डर होती थी या नहीं होती थी वो नहीं बता सकते, लेकिन अब उन्होंने जो पिटीशन दाखिल किया हुआ जिस डिमांड के लिए, जिस मकसद के लिए, ये ऑर्डर हो जाने की वजह से वो पिटीशन इन्फ्रेक्चस हो गई, और वो पिटीशन अब कोर्ट जो है सो डिस्पोज करेगा। ऐसा एक कानूनी नज़र से मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है तो एक एडवोकेट हूँ और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जब किसी पर्पज़ के लिए कोई केस या रिट पिटीशन या पीएल दाखिल की जाती है और उसका किसी और तरीके से या खुद गवर्नमेंट अगर जो है तो उसको फुलफिल कर देती है, तो वो दाखिल करने का मकसद पूरा हुआ, इस बुनियाद पर पिटीशन डिस्पोज हो जाएंगी। आपकी जो पिटीशन थी उसमें ऑर्डर हुई है क्या, और अगर ऑर्डर हुई है तो वो कौन से डेट में हुई? 25 हमारे पिटीशन का नंबर है PIL नंबर 15/2021, जिसमें 25 जनवरी 2024 को ऑर्डर हुई है, और वो ऑर्डर जो है आप खुद नेट पे से भी निकाल सकते हैं, जिसमें क्लियर कट ऐसी ऑर्डर की गई है कि जो ट्राइब्यूनल के मसले थे, वक्फ बोर्ड के मसले थे, वो तमाम हल करने के लिए हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस RG घुगे साहब और जो है तो YG खोबरागढ़े साहब जस्टिस, इन दोनों फाजिल जजेस ने ऑर्डर दिए। उस पिटीशन में मेरी जानिब से औरंगाबाद के हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र देशमुख साहब ने आर्गूमेंट की, उनकी तमाम दलाइल को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और जो है तो उसकी बुनियाद पे जो है तो 25 जनवरी 2024 को जो है तो ये ऑर्डर हुई। उसी बुनियाद पे मेरा इस क्लियर कट ये कहना है, वो जो ऑर्डर हुई जो PIL 15/2021 की, वो ऑर्डर की बुनियाद पे ही हज हाउस का इफ्तिताह हो रहा है और वफ़ टर्मिनल का भी इफ्तिताह हो रहा है। बाकी पिटीशन होंगे, लेकिन वो दूसरे किसी पिटीशन में कोई ऐसी ऑर्डर नहीं हुई। इसमें हमको कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे पास खुद से आए और इसका एक्सप्लेनेशन पूछे, इसलिए मैं आपके जो है तुम चैनल के सामने आके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये बात जो है सो सही है, फैक्चुअली करेक्ट है, लीगली करेक्ट है। या आप लोग जो है तो किसी भी एडवोकेट के थ्रू या आप खुद भी जो है तो वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देख सकते हैं। और बस ये जो है तो कैसे ये मसले का हल हो जा रहा, और अब अपने तमाम के लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जा रही, इसमें हम भी खुश हैं और तमाम को खुश रहना चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख है, मैं खुद पिटिशनर था, और मेरे साथ जो है तो हमारे पूरे उकला जो है तो ट्राइब्यूनल के जो तो सीनियर एडवोकेट्स थे, जिसमें जो है तो एडवोकेट निसार खान साहब, एडवोकेट मज़हर खान साहब, एडवोकेट MZ खान साहब, एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और एडवोकेट मोहित देशमुख, एडवोकेट शारेक, एडवोकेट GD शेख, और हमारे वहाँ जो जितने जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, तमाम एडवोकेट्स ने इसमें हमारा साथ दिया।